मंदिर मंदिर मूरत तेरी कबहू न देखी सूरत तेरी। मंदिर मंदिर मूरत तेरी कबहू न देखी सूरत तेरी। आँख मिचोली छोड़ो अभी तो, आँख मिचोली छोड़ो अभी तो, घट घट वासी रे दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। मन मंदिर की ज्योति जला दो, मन मंदिर की ज्योति जला दो, घट घट वासी रे दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। श्री जानकी मैया की जय हो, राघवेंद्र सरकार की जय हो, भाष्यकार स्वामी रामानुज भगवान की जय हो, पूज्यपाद जगत गुरु श्री स्वामी जी महाराज की जय हो। हम सबका परम सौभाग्य पूज्य सतगुरुदेव भगवान का आगमन हम सबके मध्य में हुआ है, तो सभी लोग बिल्कुल शांति से बैठ करके गुरुदेव भगवान के आशीर्वचन को हम लोग सब लोग श्रवण करेंगे। बिल्कुल शांति जो है बनाए रखेंगे और प्रणाम करने वाले बहुत निवेदन है कि दूर से ही जब गुजरेंगे भी गुरुदेव भगवान तो दूर से ही प्रणाम करना। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय हो, जानकी मैया की जय हो। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री जानकी मैया की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री भाष्यकार श्री रामानुज भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, पूज्यपाद जगत गुरु श्री स्वामी जी महाराज की जय हो। वंदे विदेहतनया पद पुंडरीकं केशर सौरभ समा हितयोगचित्यम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्माने सार्यं परपीत परागपुंजम् बरह पीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्यम् कञ्जाक्ष्यं कम्बुकण्ठं
अस्मित सुभग मुखम स्वधरेण्यश्रेणो श्यामं शान्तं त्रिभंगं रविकरवसनं भूषितं वेजयन्तः वन्दे वृन्दावनस्थं युवती सदमृदं कृष्णगोपालवेशम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये सर्वे भद्रविनाशनम् वन्दे रामानुजायस्य नित्यं पादाभिवन्दना श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। श्री जानकी मैया की जय। पूज्यपाद जगतगुरु श्री स्वामी जी महाराज की जय। भगवान श्री के मंगलमय नामों का उच्चारण आप सभी लोग करें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 जय जय लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। श्री जानकी मैया की जय। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। पूज्यपाद जगतगुरु श्री स्वामी जी महाराज की जय। भगवान श्री के यह मंगलमय कृपा प्रति नवरात्रि में आप सब लोगों का एक सुंदर अवसर प्राप्त हो रहा है और जो परीक्षित के रूप में जिनको सौभाग्य मिल रहा है सचमुच बहुत भाग्यशाली। लगभग सभी के जीवन में एक बार दो बार श्रीमद् भागवत अनुष्ठान विधि के रूप में
ऐश्वर्य प्राप्त होता है। पर जिन्हें अनवरत एकादश वर्षों से प्राप्त होता हो, तो या कि पूर्व का बहुत सा प्रारब्ध पुण्य है, या फिर भगवान की विशेष कृपा है। हमारे शिष्य परिवार में 2 जगह ऐसा है जहां पर प्रतिवर्ष श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान होता है। एक गांव है रीवा जिला में, और एक यहाँ पर नवरात्रि का यह पावन दिन है, अवसर है, और भगवान की शाहों कृपा आप सब लोगों को श्रीमद् भागवत के माध्यम से प्राप्त होती है। हमारे जीवन में, आप सबके जीवन में महत्वपूर्ण है कि मार्ग सुंदर बना रहे, स्वभाव सुंदर बना रहे, और मन में विचार अच्छे आए, अच्छे विचार बने रहे, और वह विचार सेवा के भाव में हो, भगवान के सेवा के भाव में हो, श्रेष्ठ जनों के सेवा के भाव में हो। यह सभी लोग कहा करते हैं कि ये कर्म योग में एक कर्म भूमि है। कर्म भूमि में कर्म का फल और सुंदर स्वभाव युक्त कर्म किए जाए तो वो सुंदर फल प्राप्त होते हैं। तो स्वभाव में सेवा का भाव हो, सेवा के भाव में कभी कभी जीवन में कुछ ऐसे क्षण उपस्थित होते हैं जो हमारे जीवन को रोमांचित करते हैं, जो हमारे जीवन को प्रफुल्लता, खुशियां, सुख और आनंद की अनुभूतियां, वो कभी कभी सेवा के भाव में ऐसे हमें प्राप्त होता है। नित्य उन्हें प्राप्त होता है जिनके संकल्प निश्चयी हैं, दृढ़ जिनके संकल्प हैं, जो ऐसा संकल्प जो किसी तरह से न टूटे, जो संकल्प बने रहे, उनके जीवन में तो यह उद्घाटित होता रहता है। परंतु संसार जन का जो जीवन है उनमें विकारों का भी निवास है, सतगुणों का भी निवास है, ईश्वर का भी निवास है। तो उनके जीवन में तो एक धारणा, एक संकल्प, एक निश्चित मार्ग बनता तो है, पर समय आने पर कभी कभी वो विचलित भी होते। कभी कभी मार्ग जिस सुंदर ढंग से चल रहा, जिस पथ में चल रहा है, वो पथ कभी कभी रुकता है। किन्हीं किन्हीं के जीवन में, समस्त लोगों के जीवन में नहीं, किन्हीं किन्हीं के जीवन में दृढ़ संकल्प वो है जो किसी भी स्थिति में ना रुके,
चलता रहे, जो चलते चलते पथ में पथिक बन जाए, जो अपने स्वामी के प्रति सदा ही भाव बने रहे, प्रीति बनी रहे, चरणों का चिंतन, स्वरूप का चिंतन सदा बना रहे, कोई आपत्ति विपत्ति में भी वो डगमगाए नहीं, उन परिस्थितियों में भी वो भगवान के प्रति ये मान के चले कि कुछ ईश्वर की कृपा ही होगी, भगवान की कृपा ही होगी। ये सदग्रस्त में भी होते हैं, असाधु संतों में भी होते हैं। सदग्रस्त में भी ऐसे साधक जन हुए हैं जिन्होंने अपने ग्रह में रह करके ईश्वर की प्राप्ति की है। बने भी दोषा प्रभवन्ति रागिणाम गृहे भी पंचेन्द्रिया निग्रहस्तपः अकुसुते कर्मणि च प्रवर्तते निवृत्त रागस्य ग्रहम तपोवनम। एक स्वभाव है, ये भाव का स्वभाव है। इस भाव में जिन्हें शब्द के माध्यम से, कथा के माध्यम से, कोई संत जनों के माध्यम से जिन्हें ये मालूम हुआ है कि इंद्रियों का निग्रह किया जाए और निग्रह करके एक आसन में बैठ के भगवान श्री का चिंतन करें, वो सदग्रस्त में भी भगवान ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। तो आज अभी हम आचार्य जी से पूछे कि कथा कहाँ पर है, तो उनने कहा कि कपिल देव होती कदम ऋषि होते हुए प्रहलाद जी तक पहुंचे। श्रीमद् भागवत में ये दो ऐसे भक्त हैं जिनकी आप उम्र नहीं कह सकते कि किस उम्र से भक्ति प्रारंभ हुई। एक सुखदेव जी महाराज जो श्रीमद् भागवत का गान करते हैं, और एक प्रहलाद जी हैं जिनको मां के उदर में ही ईश्वर का ज्ञान होता है। भाव भक्ति में तो कोई उम्र नहीं होती, जब से जागरण हो जाए, जब आप जागृत हो जाए उसी समय से भाव भक्ति भगवान की शुरू कर दी जाए। जीव का स्वामी तो भगवान ही है। मैं सेवक रघुपति पति मोरे, जीव का पति, जीव का ईश्वर, जीव का स्वामी भगवान है। तो इनकी जो उम्र है, ये कहें कि जन्म के प्रारंभ से ही भगवान के प्रति भाव है। श्रीमद् भागवत में लिखा जाता है, यम प्रव्रजंत मनोपेत अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो अभिनेदोस तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। जन्म से ही जिन्हें ज्ञान है, और जन्म लेकर के जो चिंतन के लिए किसी जंगल की खोज में चल दिए, कोई कंदरा को ढूंढने लगे हों, कोई चोटियों को ढूंढने लगे हों कि मुझे वहां बैठ करके चिंतन करना। और यहां पर प्रहलाद जी मां कयाधु के उदर में ही इन्हें ईश्वर का बोध हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि सेवा के भाव में कभी कोई सज्जन महापुरुष मिल जाए तो जीवन में रोमांचित के क्षण
उपस्थित होते। सेवा के भाव में यह संभव नहीं कि एक सामान्य ही सब लोग मिले, लेकिन सेवा करते करते कोई अच्छे महापुरुष कभी मिल सकते, कभी आ सकते। ये नारद जी के द्वारा ज्ञान मिला है, नारद जी के द्वारा मंत्र मिला है। हमारे यहां कहा जाता है ना कि मंत्र दीक्षा संस्कार यदि उदर में बालक हो तो और उचित है, एक और संस्कार मिल जाएगा। यदि मां के उदर में कोई बालक है, उस समय कथा भागवत कीर्तन कराए जाएं, सुनाए जाएं, तो उस बालक के और सुंदर संस्कार होते हैं और अच्छे संस्कार पड़ते हैं। तो प्रहलाद जी का जो ज्ञान है उदर में हो गया है। हमारे यहाँ बहुत उम्र हो जाती है, कभी देख करके कभी कभी तो पश्चाताप होता है कि बताओ 80 वर्ष का हो गया, अभी भी संकल्प निश्चित नहीं हुआ, अभी भी ये मोह ममता के झंझट में पड़ा हुआ है, जो जाने की तैयारी है अभी भी निश्चित नहीं कर पाया, जीवन का पथ निश्चित नहीं हुआ, जीवन का मार्ग निश्चित नहीं हुआ, जीवन में कोई ईश्वर का एक स्वरूप नहीं आया। मंत्र हो गया है लेकिन मंत्र की विधि नहीं मालूम है। और यहां पर छोटी सी उम्र है, जिन्होंने ये संकल्प किया है कि अपने पिता को हम ईश्वर से मिलाएंगे। जो हमारे पिता हैं हिरण्याकश्यप, इन्हें अपने इष्ट देव, अपने ईश्वर से हम इन्हें मिलाएंगे। इनके तरण तारण की जिम्मेदारी हमारी है। हमारे पिता को नहीं मालूम ईश्वर के बारे में, ईश्वर की समझ नहीं। सच है, ईश्वर की समझ किसी को आ जाए तो दास बन जाएगा, सेवक बन जाएगा। जब तक समझ नहीं ईश्वर की, तब तक तर्क कुतर्क हो रहे हैं, प्रश्न हो रहे हैं। देखो, ईश्वर में कोई प्रश्न नहीं है, ईश्वर में कोई तर्क नहीं है, कोई वितर्क नहीं ईश्वर में। और यदि कोई ईश्वर में प्रश्न कर रहा है तो मानना चाहिए कि बहुत भाव भक्ति नहीं है। देखने के लिए कुछ भी हो, लेकिन ईश्वर में प्रश्न हो रहा है तो भाव भक्ति की कमी है। क्योंकि ईश्वर तो प्रश्न से ऊपर है, तर्क से ऊपर है, इससे परे है ईश्वर। ईश्वर कोई प्रश्न में नहीं आता, कोई तर्क में नहीं आता, इससे ऊपर है। जिसे ये बोध ही न हो कि इससे ऊपर है, तो फिर भाव कहां बन रहे हैं? जैसे कोई इष्ट में, स्वामी में प्रश्न नहीं करता, सिर्फ एक भाव ही होते। तो प्रहलाद जी ने यह निश्चय कर लिया है कि आपने पिता, हमारे पिता का तरण तारण हो, वो किसी भी तरह से हो जाए। कयाधु के, प्रहलाद के आने के प्रारंभ से ही कयाधु के मन में एक नारायण बोलने का भाव उठा है। ये भाव हिरण्याकश्यप के द्वारा ही उठा है। कहा जाता है कि वो जाते हैं कोई एक जगह पर जहां उन्हें ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके कुछ वर प्राप्त करना है। गुरुदेव बृहस्पति वहां पर आ जाते हैं और बृहस्पति वहां आकर के नारायण नारायण शब्द का उच्चारण करते हैं। जैसे आंख बंद करता है हिरण्याकश्यप, वैसे नारायण के शब्द आ जाते हैं और
नारायण के शब्द सुन करके विचलित होते हैं और वो वापस आकर के, और यहाँ पर कयाधुक मुस्ती, आप तो गए थे ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए, कैसे आ गए? उन्होंने कहा पता नहीं, कुछ दिख तो नहीं रहा था, पर कोई नारायण नारायण शब्द उच्चारण कर रहा था। वो शब्द सुनती है और वो शब्द गुनगुनाने लगती है, वो शब्द उसके जीवा में चलने लगता है। और उसी समय में प्रहलाद जी का आगमन हो जाता है उदर में। तो वो जो नारायण है, श्री हरि है, वो शब्द का रस मिठास, वो जो नन्हा सा बालक के उदर में पल रहा है उसे मिलने लगा, इस शब्द मिठास मिलने लगा, शब्द ध्वनि मिलने लगी, और उदर में ही वो नारायण कहने लगा, उदर में ही नारायण शब्द आने लगा। वही बालक आया, उसी का नाम प्रहलाद पड़ा। देखो छोटे के जो छोटे में लकीर खींच जाती है वो मिटती नहीं। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि भारत की जो संस्कृति है वो हमारे यहाँ के बालकों को एक संस्कार देती है, और वो ऐसा संस्कार देती है कि अपने जीवन में बड़ी सी बड़ी परिस्थितियों को वो झेलने में सक्षम होते हैं, उसको समझने में सक्षम होते हैं, उनसे बाहर निकलने में सक्षम होते हैं। क्योंकि भारत की संस्कृति जीवन जीने की विधि भी देती है, जीवन जीने की कला भी देती है, अपने जीने का एहसास भी कराती है, जीवन में गंभीरता भी देती है। ऐसी भारत की संस्कृति है। इसलिए हमारे यहाँ संतजन कहा करते हैं कि खूब पढ़ाओ लिखाओ और एक संस्कृति भी दो, संस्कार भी दो, सभ्यता भी दो। सभ्यता और संस्कृति दे देंगे तो कहीं किसी अन्य देश में भी रह करके वो कोई बड़ी सी बड़ी परिस्थितियों से बाहर निकल आएगा, क्योंकि निकलने की उसे विधि मालूम है। जहां हम आश्रय ले लेते हैं, जहां हम किन्हीं के चरणों में, ईश्वर के चरणों में कुछ अर्पण और समर्पण करते हैं, वहां पर हमें जीवन जीने में कुछ आनंद मिलने लगता है। हम अपनी परिस्थितियों को समर्पित करते हैं, आपके चरणों में समर्पित है, सुख है तो समर्पित है, दुख है तो समर्पित है, हम आपको देते हैं। वहां पर थोड़ी सी हमें एक ईश्वर का साथ मिलता है और हम समझते हैं कि ईश्वर कृपा करेंगे, और वो ईश्वर कृपा कर देते हैं। इसलिए हमारे यहाँ की संस्कृति, संस्कार बालकों के लिए बहुत जरूरी है। प्रहलाद जी को सुंदर संस्कार मिले हैं, और संस्कार इतने सुंदर, उनके गुरुजन उन्हें पढ़ाते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन प्रहलाद जी दूसरे को समझाने लगते हैं। कौमार आचरित प्राज्ञा धर्मान भागवता नहीं। कुमार अवस्था में ही भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए। और शंकराचार्य जी कहते हैं, शरीर जैसे मान लीजिए सियाना हो गया, अब शरीर में पीड़ा है, तो उस समय साधना कमजोर होती है,
साधन न हो तो साधना कमजोर होगी। साधन शरीर है हमारा, शरीर कमजोर हो गया तो साधना नहीं होगी। तो जब तक साधन ठीक ठाक है तब तक साधना होगी। अर्जुन से भगवान कहते हैं कि उतनी आवश्यकता है जितने में शरीर अच्छा रहे, ठीक रहे। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर अच्छा रहे, ठीक रहे, तब आसन में बैठ पाओगे, तब चिंतन कर पाओगे, तभी स्मरण कर पाओगे। बहुत उपवास हो जाएंगे, बहुत व्रत हो जाएंगे, तो निरंतर फिर कैसे चिंतन भजन होगा। इसलिए शरीर की जो आवश्यकता उतना होना चाहिए, शरीर जितने में ठीक रहे, साधन ठीक रहे, तो दूसरे को उपदेश करने लगते हैं। और देखो ऐसा भक्त जो जिसके सामने कई बार मृत्यु खड़ी हुई हो, जिसके पास कई बार मृत्यु आकर के वापस हुई हो, मृत्यु स्पर्श नहीं करती है, मृत्यु बार बार आके खड़ी होती है। जल में, अग्नि में, पहाड़ में, अस्त्र शस्त्र, एक कोठरी में जहां पर सूर्य की रोशनी नहीं जा रही, सूर्य संकुचित है, वायु संकुचित है वहां पर जाने में, लेकिन दृढ़ संकल्प कितना है। आप इस संकल्प को देखें, कितना बड़ा संकल्प है। अविचल अचल पर्वत की भांति बड़ा संकल्प है। जिनको शरीर छोड़ना स्वीकार है, भगवान को छोड़ना स्वीकार नहीं है, भगवान की भक्ति स्वीकार, छोड़ना स्वीकार नहीं। शरीर तो पुनः मिल जाएगा पर भगवान की भक्ति नहीं मिलेगी। एक शरीर छूटेगा, दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, पर भक्ति नहीं मिलेगी। इसको भक्ति को नहीं छोड़ना है। और मृत्यु भी जाती है, हाथ जोड़ करके वापस आ जाती है और जानती है कि तो भगवान का पार्षद है और कम उम्र है, पर हृदय कमल पर भगवान विराजमान है। जो हृदय कमल है, कोमल है, उस कोमल में भगवान विराजमान है, इसलिए वापस चली जाती है। और प्रहलाद जी अपने पिता से कहते हैं, यदि जीवन में आनंद की प्राप्ति करना है, जीवन में सुख की चाहत है, तो आप भगवान की शरण में जाएं, वहां आपको सुख मिल जाएगा। आपको ईश्वर बनने से सुख नहीं मिलेगा, आपको सम्राट बनने से सुख नहीं मिलेगा, आपको ईश्वर का विरोधी होने से सुख नहीं मिलेगा। देखो जीवन में ये कब अंकुरण होते हैं ऐसे, ये किसी का विरोध जो उत्पन्न हो रहा है, जो ईश्वर का विरोध उत्पन्न हो रहा है, हमारे पास में एक बड़ा सा राज्य है, इतने लोग हैं, इतने सेवक हैं, हम इतने बड़े राज्य के मालिक हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे भावों का जागरण है। हम ही भगवान हैं, हम ही भगवान है, दूसरा कोई भगवान नहीं। और कोई भगवान को भगवान कह रहा तो विरोधी हो रहा। एक तो राजा हुआ है रेणु श्रीमद् भागवत में,
जो अपने राज्य में घोषणा करता है नयष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम ध्वजा कोचित इति न्यावर ये धर्म भेणी घोषेण सर्वसा। जो अपने को ही ईश्वर मान के बैठता है, अपने को भगवान मान लेता है और कहता है जाप करना है, पूजन करना, यज्ञ करना तो हमारा करो, हमारे नाम से करो। और श्रीमद् भागवत में उन्हें ही जाकर के संतों ने समझाया है, धर्मेण राजम लभते मनुष्य स्वर्गम च धर्मेण नरः प्रयाति। महात्मा जनों ने उन्हें समझाया है कि जो धर्म का मार्ग है वो आपको आयुष्य, कीर्ति, ऐश्वर्य ये सब कुछ प्रदान करता है। चेष्टा बलबुद्धि ये सब कुछ ईश्वर के मार्ग में चलने से आती है, धर्म के पथ पर चलने से आती है। ऐसा करने से आपका ऐश्वर्य चला जाएगा, आपकी कीर्ति मिट जाएगी, आपकी आयु भी क्षीण हो जाएगी यदि आप धार्मिक पद से अच्युत हो जाएंगे तो। इसलिए हे राजन, आप धर्म का पालन करिए। लेकिन कहा जाता है कि जब बुद्धि अपनी ठीक न हो तो किसी की बात समझ में नहीं आती। तो संतों में ही क्रोध करता है। तो संतों ने कहा हन्नता में से पाप प्रकृति दारुणा है। ये तो अच्छे स्वभाव का नहीं है, ये पाप प्रकृति का है, ये दारुण है, इसका स्वभाव जन्मे से ही ऐसा है। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी भगवान की भक्ति करो, भगवान के चरणों में सिर झुकाओ, आपको अतिशय आनंद की प्राप्ति होगी, अतिशय सुख मिलेगा। अब बड़ी सरल भक्तियां हैं, आप नहीं करना चाहते बड़ी भक्ति तो सरल भक्ति कर लीजिए। 9 तरह की भक्तियां हैं, कोई भी भक्ति अपना लीजिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्म निवेदनम, ये 9 भक्ति है। इनमें एक भी भक्ति आप ले लीजिए। आप नाम की भक्ति ले लीजिए, अर्चना की भक्ति ले लीजिए, अब बंदन की भक्ति ले लीजिए, फूल तुलसी तोड़ने की भक्ति ले लीजिए, पारखत धोने की भक्ति ले लीजिए, कोई भी भक्ति आप ले लीजिए। तो देखो यहां पर इनकी बात सुन करके गंभीरता नहीं होती, हिरण्याकश्यप को क्रोध आता है और पूछने लगते हैं तेरा भगवान कहां पर? तो उन्होंने कहा सब जगह सर्वत्र। हमारे यहां एक साधक पक्ष है भारत में जो हमें ईश्वर के कण-कण होने का एहसास कराता है, हमें पत्ता डालियों पेड़ों में जड़ और चेतन में ईश्वर होने का एहसास कराता है। और वो एक पक्ष हमें बताता है कि आप अपने दृष्टि से देखो तो आपको दिखेगा। वो एक संत मुनियों महात्माओं का जो मार्ग है, जो ऋषियों का मार्ग है, वो हमें सर्वत्र ईश्वर का बोध कराता है। जो हमें किसी जड़ में भी उनसे ये पता चलता है कि ईश्वर इसमें है। भाई हमारे यहाँ जो अर्चा अवतरण विग्रह है भगवान का, जहां पर लाखों करोड़ों लोगों की श्रद्धाएं पूरी होती हैं, जहां पर हमारे यहाँ बहुत से मंदिर सिद्ध हैं, कोई मनोकामना रखता है और मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, ऐसे हमारे यहाँ सिद्ध मंदिर हैं। ये अर्चा अवतरण है भगवान का। ये वही अवतरण है जो भगवान वैकुंठ में रहते हैं, वही भगवान का अवतरण है, साक्षात भगवान का अवतरण है।
प्रहलाद जी कहते हैं सर्वत्र ईश्वर है, सब जगह है, आप देखना चाहो तो देख सकते हो। अच्छा देखो, हम एक अपने यहाँ अपने भारतवर्ष में हम यहाँ कई तरह से लोगों को देखते हैं। एक को हम बड़ा देखते हैं उलझा हुआ पाते हैं, एक को थोड़ा सा कम, एक को बड़ा सुलझा हुआ पाते हैं। जिसके पास में है तो कुछ नहीं, लेकिन मुस्कुराहट अवश्य उसके पास, वो आनंदित है। कुछ नहीं उसके पास में, झोली है तो है नहीं, एक कपड़ा है। हमारे चित्रकूट में एक महात्मा रहता था, तो एक कपड़ा पहनता था और गंगा जी में जाकर के ऐसे डूब जाता था, फिर वो कपड़ा सूख जाते थे। ठंडी गर्मी बरसात कोई भी समय हो, जिस मार्ग से निकलता था तो कुछ लोग कहते महाराज जी, मैं तो कहता था आते हैं आते हैं, अभी चला जाता था। उस मार्ग से कभी निकलता नहीं था, दोबारा लौटता नहीं था उस मार्ग से। वो हमेशा खुश है। उसका सम्मान चित्रकूट में होता था, सब नाना जी उस समय थे, नाना जी भी सम्मान करते थे, लेकिन एक पंचा ही लगाई रहता था और खुश ही रहता था। ये एक जो साधना का पक्ष है, साधना का मार्ग है, कुछ नहीं है लेकिन फिर भी खुशियां हैं उसके जीवन। कहने का भाव यह है कि जीवन शतग्रस्त हो, जीवन विरक्त हो। हमारे जीवन में यह आवश्यक है कि हम भगवान श्री के चरणों में भाव भक्ति रखें, सेवा का भाव हो श्रेष्ठ जनों के, खास करके जो माता पिता है उनके प्रति बहुत आदर का भाव हो, बहुत सेवा का भाव हो, क्योंकि वो हमें हमेशा उपलब्ध होते हैं। जो उपलब्ध है उसकी सेवा हो, और भगवान श्री की सेवा, नित्य सेवाएं, ये हमारे जीवन को आध्यात्मिक ऊर्जाएं प्रदान करते हैं। और कहा जाता है कि जिनके पास आध्यात्मिक ऊर्जाएं हैं वो भौतिक भी प्राप्त कर लेता है। भाई उसे आध्यात्मिक से ही तो सब कुछ मिलता है, पुण्य से ही सब कुछ मिलता है। एक नीति में लिखा है, संदिग्धो अपि परलोके कर्तव्यो धर्म संचय, नास्ति चेनास्ति नो हानि, रस्ति चेनास्ति को हता। यदि आपने ईश्वर को नहीं देखा है, कभी प्रश्न आ सकता है, पर श्लोक कहता है कि तो भी धर्म का संचय करें। धर्म का संचय हो, वो आपको पुण्य प्रदान करेगा। अच्छा, इसमें और बड़ी उपमाएं दी गई हैं, इस श्लोक के माध्यम से आगे बड़ी उपमाएं हैं। इसलिए जीवन में धर्म से जुड़े रहें, अच्छे कार्यक्रमों से जुड़े रहें, भगवान श्री के चरणों से जुड़े रहें, सेवा का खूब भाव। और इसी तरह श्रीमद् भागवत महापुराण रामू कराते रहें और माता पिता को सुनाते रहें। बोले जानकी मैया की, राघवेंद्र सरकार की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। पूज्यपाद जगत गुरु श्री स्वामी जी महाराज की।
सृजन की मैया की जय हो पूज्यपाद जगत गुरु श्री स्वामी जी महाराज की जय हो सभी खड़े हो जाएंगे और मार्ग दे देंगे और कोई भी प्रणाम जो है स्पर्श करके नहीं करेगा।